बिग बॉस 18 में कल के एपिसोड में आप लोग देखोगे विवेन अकेला रह गया। अविनाश ईशा दोनों ने विवेन को धोखा दे दिया, कर दिया है ईशा ने विवेन को नॉमिनेट और अविनाश को सेफ। चलिए बताते हैं कल के एपिसोड की हाईलाइट। क्योंकि कोई भी एविक्शन फिर से नहीं हुआ तो बग्गा श्रुतिका दोनों एक साथ बैठकर काफी खुश होंगे, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि उनमें से कोई जाएगा। बग्गा बोलता है श्रुतिका को कि मैं फिर बच गया। श्रुतिका बोलती है कि आप तो बहुत लकी हो, लेकिन मैं तो चाहती थी कि मैं चली जाऊं, क्योंकि इस घर में काफी लोग टॉक्सिक है, मुझे नफरत है कि मेरे दोस्त ही मेरे दुश्मन बन गए। लेकिन बग्गा बोलता है कि आप खुद की फैमिली के लिए आए हो ना, तो आपको खेलना ही चाहिए। उधर दूसरी तरफ चाहत और विवेन के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो जाएगा, जहां पर चाहत विवेन को कहेगी कि वीकेंड के वार में तुम और अविनाश सिर्फ मुझे टारगेट करते हो, तुम दोनों के पास और कोई काम है भी या फिर नहीं, और खुले में मुझसे कुछ बोला करो जिस बात में पॉइंट हो। बेमतलब का हर चीज में चाहत चाहत मत बोलो विवेन। अविनाश तो बांस चला जाएगा, लेकिन विवेन देगा चाहत का जवाब। वो कहेगा कि देखो खुले में ही बोलता हूं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो चाहत ने कहा मुझे भी तुम कौन सा पसंद हो, लेकिन तुम हमेशा हर टॉपिक में मुझे घुसोड़ देते हो, तो प्लीज आइंदा विवेन मेरा नाम मत लेना, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। जिसके बाद विवेन वहां से चला जाता है। फिर बाहर करणवीर विवेन और शिल्पा काफी मस्ती करेंगे। दरअसल सलमान खान ने करणवीर की काफी क्लास लगाई थी ना कि वो महान बनने की एक्टिंग करता है, तो वो शिल्पा को बोलता है कि शिल्पा तुम्हारी वजह से मुझे इतना सुनने को मिला। विवेन भी वहीं पर होता है, तो विवेन बोलता है कि अब आई थिंक ना हमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि शिल्पा की वजह से हमारी गेम खराब हो रही है। करण और विवेन दोनों शिल्पा को छेड़ रहे होते हैं कि हम शिल्पा को छोड़ देंगे, लेकिन शिल्पा बोलती है उससे पहले मैं तुम दोनों से बात ही नहीं करूंगी कल से। इसके बाद फिर विवेन बोलता है अच्छा तो फिर अब आपका कोई और गेम प्लान है, अब किसको फंसाओगी। तो करण और विवेन फिर से शिल्पा की काफी हंसी निकलवाते हैं। ये तीनों के ऊपर सलमान की बातों का कोई असर नहीं हुआ, ये तो फिर से दोस्त बन गए। आई थिंक इनकी दोस्ती ऐसी चलती रहेगी टॉम एंड जेरी जैसी, किसी की बातों का इनके ऊपर असर होगा नहीं। असर तो श्रुतिका बोल रही थी जामनी को कि जामनी तू सुन कि तुमको मेरी बातों का असर ही नहीं हुआ, देखो मैं तुमकी सच्ची दोस्त हूं, लेकिन जो उसके साथ रह रहे हैं ना करणवीर और शिल्पा, वो उसको खा जाएंगे, देखना उन्हीं की वजह से तुम बाहर होगी। जामनी को ये सारी बातें बताती है श्रुतिका। उधर करणवीर बोलता है तुमको कि तुम ठीक हो क्या। जिसके बाद तुम बोलती है हाँ मैं अब ठीक हूं, रिलैक्स हूं, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं श्रुतिका चली जाती तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ न कर पाती। अच्छा हुआ कोई इवेक्शन हुआ नहीं। तो करणवीर और शिल्पा दोनों तुमको चुप करवाएंगे। फिर चुप तो विवेन करवाएगा श्रुतिका को, क्योंकि श्रुतिका बग्गा के पास बैठकर रो रही होगी कि उसकी दोस्ती टूट गई, अब उसका घर में कोई भी नहीं है। विवेन उसके पास आएगा, विवेन कहेगा देखो तुम ना ज्यादा बोलते हो, वही तुम्हारी गलती है, तुम कम बोला करो और जो बात होती है मुद्दे की वही रखा करो। इसके बाद फिर गाइस आपको बता दें, विवेन बताता है श्रुतिका को कि देखो इस घर में क्या पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सच्चा दोस्त या फिर तुमसे जो आपको जो भगवान देगा वही आपको मिलेगा, जो आपकी किस्मत में है ही नहीं वो आप कैसे ले सकते हो। इसके बाद श्रुतिका और दिग्विजय की काफी बड़ी फाइट होगी, जिसमें श्रुतिका दिग्विजय को कहेगी कि मैंने तुझे बोला था ना कि तू मेरी बातों में मत बोला कर, तू मुझे तो वैसे बोलता है कि मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन तुमने वीकेंड के वार में चुमका साइड लिया था तो मेरे से बात करना बंद कर दे। तो दिग्विजय बोलता है देख श्रुतिका गलती तो इंसान से होती है, फिर क्या होगा अगर मैं गलत था तो फिर तुम भी तो कभी गलत हुई होगी ना। जिसके बाद श्रुतिका बोलती है एक तो होता है गलत और एक होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। तुम तो मुझे बोले थे कि मेरी वजह से चुम रो रही है, जबकि सलमान ने क्लियर ही कर दिया कि मैं सही थी चुम गलत थी। इसके बाद चुम को अपनी गलती का पछतावा होगा, वो कहेगी श्रुतिका के पास आकर कि थैंक गॉड तुम बच गई और मैं चाहती थी कि तुम बचो और मुझे माफ कर दो। जिसके बाद श्रुतिका कहेगी अब बहुत देर हो गई, 2 दिन से तुम कहां थी, तब तक तो तुम आई नहीं। जिसके बाद श्रुतिका जहां पर भी चुम को माफ नहीं करेगी और कहेगी प्लीज अपना फेस लेकर मेरे सामने मत आया करो, मुझे तुमसे नेगेटिविटी आती है। इतना बोलकर श्रुतिका वहां से चली जाएगी और चुम रोने लगेगी। इसके बाद शिल्पा और चाहत के बीच काफी बड़ी फाइट होगी। दरअसल आपको बता दें चाहत को ये सारी बातें बहुत ही ऑड लगेंगी कि सिर्फ चुम रो रही है, इन सबके बीच में वो पिस रही है। तो आएगी चाहत शिल्पा के पास, उसको कहेगी कि शिल्पा जी अगर आप चाहो ना तो आप 2 सेकंड में इन सबका पैचअप करा सकते हो, श्रुतिका करणवीर और चुमका, लेकिन आप कभी भी पहल नहीं करते। तो चाहत को बोलती है शिल्पा कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं पहल नहीं करती, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन जो लोग मानने को तैयार ही नहीं, और चाहत तुम ना आग में घी डालने का काम बंद करो। जिसके बाद चाहत और शिल्पा की काफी लड़ाई होती है। इसके बाद बारी आती है नॉमिनेशंस की। तो गाइस आपको बता दें नॉमिनेशंस की पूरी बागडोर ईशा के हाथ में है। सुनने में आया है कि ईशा ने तो विवेन को भी नॉमिनेट कर दिया। ये तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। जिस विवेन ने उसको टाइम गार्ड बनाने में इतनी मदद की, उसको 2-3 बार बचाया, उसका साथ दिया, उसी को ईशा ने नॉमिनेट कर दिया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा ईशा किन 6 लोगों को नॉमिनेट करते, क्योंकि सारी पावर उसी को मिल गई। आप किसके साथ हो, ईशा या फिर विवेन?
तो गाइस क्या एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, आपको भी नहीं लगता कि विवियन को अब ईशा अविनाश का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो विवियन की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और जो अविनाश ईशा के हेटर्स है ना, विवियन को पसंद नहीं करते, वो भी इनके फैंस बन जाएंगे विवियन के, क्योंकि अविनाश ईशा की वजह से तो विवियन के फैंस कम हुए ना, करणवीर के बड़े हैं। तो क्या आपको भी लगता है इसको अलग होना चाहिए?